सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सज्जनों, जैसा कि मैंने कल आप सभी से कहा था कि मैं प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का एक नामः पारायण का अध्ययन करूंगा। उसके पश्चात जो मुझे लगेगा कि यह बात मुझे आप सबके बीच कहनी चाहिए, उसे मैं कहने का प्रयास करूंगा। कल मेरा पहला नवा पारायण का जो अध्ययन है वो संपन्न हुआ। उसमें गुरु वंदना, ब्राह्मण तथा संतों की वंदना के साथ ही साथ खल वंदना, राम नाम की महिमा, भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद, सती का शिव के द्वारा परित्याग और उसके पश्चात शिव पार्वती का विवाह इत्यादि पावन प्रसंगों का बहुत ही रोचक वर्णन है। और मैं कहूँ कि उसमें से कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसे कमतर कहा जा सके या जो हमारे जीवन में प्रकाश न देने वाला हो। किंतु फिर भी मुझे लगा कि दो चौपाइयाँ मुझे आज आपके बीच लाना चाहिए। यह दोनों चौपाइयाँ शिव पार्वती जी के विवाह से संबंधित हैं। पहली चौपाई है, कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मैटनहार। अभिप्राय यह हुआ कि जो हमारे अपने भाग्य में लिखा है, जो हमारा अपना प्रारब्ध है, उसे कोई भी नहीं मैट सकता। जब मैं कहता हूं कोई भी नहीं मैट सकता, उसमें ब्रह्म या ईश्वर की बात नहीं कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं देवताओं की। जैसा कि हमारी मान्यता है कि इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में ब्रह्म या ईश्वर एक है, किंतु देवता बहुत सारे हैं। तो हमारे भाग्य को जो देवता हैं वह नहीं मैट सकते, उसमें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही दानव हो, नर हो, नाग हो या मुनि हो, कोई भी हमारे भाग्य का अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। हमारी परेशानी क्या है? यदि हमें छोटे से भी कष्ट आते हैं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ भागे भागे फिरते हैं। जहाँ जाना चाहिए वहाँ कभी जाने की सोचते भी नहीं। जाना हमें कहाँ चाहिए? इसी में एक चौपाई आती है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावई मैट सके त्रिपुरारी। जो काल के भी महाकाल हैं, जो देवादिदेव हैं, जो हमारे इस सृष्टि के रचयिता भगवान शिव हैं, या उन्हें किन्हीं नाम से पुकारा जा सकता है। तो जो इस सृष्टि के सृजेता हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, वही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भाग्य को मैट सकते हैं। हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हमें समझना ये है कि यदि हमारे जीवन में कभी कोई अनिष्ट घटित होता है, यदि हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी आती है, तो हम यत्र तत्र सर्वत्र ना दौड़ करके केवल और केवल एक शरण में जाएं, वह परमात्मा की शरण है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना पर उपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामहे। अर्थात जो मनुष्य मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या 24 घंटे माला जपने की आवश्यकता है? नहीं। हम सोते, जागते, उठते, बैठते, जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, हमें प्रतिपल यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे चारों ओर परमात्मा की प्रेजेंस हर समय है। जब मेरे चारों ओर परमात्मा है, तो ऐसी स्थिति में क्या मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ? क्या मैं अपने कर्तव्य से पलायन कर सकता हूँ? क्या जो मुझे करना चाहिए मैं उससे अपना मुख मोड़ सकता हूँ? तो निश्चित रूप से मैं कर्मशील रहूंगा, मैं कर्तव्यशील रहूंगा। और जब व्यक्ति इस प्रकार का होता है तो परमात्मा कहते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामहे। माने परमात्मा उस व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों की चिंता करते हैं। तो आज मैं इस प्रथम नमः प्राण के माध्यम से आप सबके बीच में
यही बात कहना चाहता हूँ कि परमात्मा ही एक ऐसे शक्ति हैं, परमात्मा ही एक ऐसे हमारे सामने आधार हैं जो हमारा कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई ऐसा घटित होता है जिसमें हम विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें केवल और केवल परमात्मा की ही शरण में जाना चाहिए। इसी में एक भगवत गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माने हमारे सामने एक और एक उपाय है, वह है परमात्मा की शरणागति। तो आज मैं यही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो पहला नामा पुराण है, यद्यपि उसमें बहुत प्रसंग हैं, सभी प्रसंग हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय हैं, जरूरी हैं, पर मुझे लगा कि यह बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज, कि परमात्मा की शरणागति ही, परमात्मा के प्रति जीव की शरणागति ही उसका चरम और अंतिम लक्ष्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति।